और शामली विधायक परसन चौधरी ने संसद में दानिश अली के खिलाफ की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रेम दिखावा है। किसानों का मुद्दा उठाते हुए रालोद विधायक ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हक मांगने के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शामली जनपद में किसानों का मील पर 500 करोड़ रुपए का बकाया है। रालोद विधायक ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जब शामली दौरा था, यानी कि जब वो शामली आए थे, तो उनके दौरे पर करीब 20 से 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री शामली के किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य केवल बीजेपी के 80 सीट जीतने और विपक्षी गठबंधन के पास पीएम पद का चेहरा नहीं होने की बात करते हैं, जबकि राजनीति में हर वक्त गुंजाइश बनी रहती है, चेहरा बनने और बिगड़ने में समय नहीं लगता। उन्होंने कहा कि बीती बात होनी चाहिए शामली में ट्रॉमा सेंटर की। विधानसभा सत्र में शामली के ट्रॉमा सेंटर का प्रश्न पूछने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट निर्माण के लिए धन जारी और कचहरी तैयार करने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन के उद्घाटन पर शुभ बातें होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी सांसद ने नहीं बल्कि बीजेपी सरकार ने असली रूप दिखाया। सदन में असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करने की कठोर निंदा होनी चाहिए। इस दौरान रालोद विधायक ने कहा कि लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रकरण में कुछ नहीं बोलते। आरोपी बेटे के पिता को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। मोदी सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, तब भी उन्होंने बीजेपी पर इस दौरान जमकर तंज कसा और कई तरह के जो सवाल है वो खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर जाना भुगतना पड़ेगा। जनता समझदार हो गई है, पासा पलटने में देर नहीं लगती। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया। कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और उपलब्धियों की बदौलत लोकसभा की सभी सीटें जीतेगी। कार्यकर्ताओं के बल पर भी हमने 2 सांसदों के साथ शुरुआत कर अपना पूरा जो मुकाम है वो हासिल किया। साथ ही साथ अखिलेश यादव के टिकट बंटवारे के बयान पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय बताएगा कि अखिलेश यादव टिकट मांगेंगे या फिर बांटेंगे। गठबंधन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि समाजवादी पार्टी टिकट मांग नहीं रही है, टिकट बांट रही है। क्या है इसके मायने निकाला है?